वेलकम बच्चों। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं फिलहाल, और आप लोगों ने अब तक पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन करते हैं राइट ट्रायंगल में, उसके जो एक्यूट एंगल्स होते हैं और जो साइड्स होती हैं उनके बीच हम लोग 6 रिलेशंस निकालते हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। ये आपने देखा, तो इनके नाम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक और इनके क्या क्या वैल्यूज होते हैं ये भी आपने देखा। और इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए इन रेशियोज का वैल्यू हम ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं ये भी देखा। और 0 डिग्री और 90 डिग्री के दो एक्सट्रीम केसेज हैं, उनको कैसे डील करते हैं ये भी देखा, कुछ सवाल देखे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वाइड टॉपिक है। इसके पहले आपकी किताब में एक और भी चीज़ है, ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या क्या वैल्यूज होते हैं, लेकिन ये फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है। आपको बस इतना फिर भी बताएं कि अगर ये एंगल थीटा हो और ये 90 हो तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो इस एंगल के लिए जो साइन का वैल्यू होगा वो इस एंगल के लिए कॉस का होता है, आपने पहले ही देखा है। इस एंगल के लिए जो साइन का वैल्यू होता है वो कॉस का होता है, जो कॉस का इसका होगा वो इसके लिए साइन का होता है 90 डिग्री माइनस थीटा में। इस तरह टैन और कॉट, टैन थीटा का कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट थीटा का टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से सेक और कोसेक ये होते हैं, लेकिन आपको फिलहाल ये पढ़ना नहीं है, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग आइडेंटिटीज पर फोकस करेंगे। सबसे पहले कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। ये ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो कि वेरिएबल के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते हैं। आपने देखा है कि कोई भी इक्वेशन होता है तो उसके हम लोग सॉल्यूशंस खोजते हैं, मतलब कि वेरिएबल का कौन सा वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आइडेंटिटीज में आपको ये भी काम नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे स्पेशल इक्वेशंस हैं जो कि वेरिएबल का कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा ट्रू है। जैसे कि आपने सबसे पहले छोटे क्लास में पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा ट्रू है चाहे a का और b का कोई भी वैल्यू हो। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। इसी तरह की बहुत सारी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो कि हर हाल में ही ट्रू हों। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस हैं जिनमें कि कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जरूर इन्वॉल्व हो। तो इस तरह के इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाते हैं, और अगर ये वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो तो ये आइडेंटिटीज कहलाते हैं। तो जैसा हमने पहले कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में प्लेंटी ऑफ आइडेंटिटीज हैं, जो कि इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अभी हम लोग कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। ये बताएंगे कि वेरिएबल चाहे कितना भी हो, कोई भी वैल्यू हो उसका, ये इक्वेशंस हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं और ये आइडेंटिटीज हैं। तो सबसे पहले 3 बेसिक आइडेंटिटीज आपको जानना चाहिए, और उन्हीं तीनों का यूज करके, उन्हीं तीनों के आधार पर हम लोग बाकी सभी आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। तो वो 3 आइडेंटिटीज क्या हैं ये देखिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। देखिए यहाँ थीटा वेरिएबल है,
क्योंकि थीटा का वैल्यू बदलता है, बड़ा एंगल होता है, छोटा एंगल होता है। तो लेकिन थीटा का कुछ भी वैल्यू हो, ये साइन का स्क्वायर करें अगर थीटा के लिए, और उतना ही एंगल हम यहाँ भी लें और फिर कॉस का भी स्क्वायर करें और दोनों का सम करें, तो हमको हमेशा 1 मिलता है, 1। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी हमेशा 1। और इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हमेशा 1। ये 3 आइडेंटिटीज बेसिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं और इनका यूज हमको हमेशा ही करना होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका वैल्यू 1 कैसे होता है, या इसका वैल्यू 1 कैसे होता है, या इसका वैल्यू 1 कैसे होता है। तो बाय डेफिनेशन इसका क्या डेफिनेशन है, इसका क्या डेफिनेशन है, या इनका क्या डेफिनेशन है, उसी के अनुसार ये हम प्रूव करते हैं। तो देखिए ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने ये ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये P है, ये H है और ये B है। अब आप देखिए तो साइन थीटा P बाई H और कॉस थीटा, तो P बाई H का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर में, कॉस थीटा B बाई H, तो B बाई H का होल स्क्वायर हो गया। मतलब कि ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। दैट इज 1। और इसी तरह से इसको और इसको भी कर सकते हैं बाई सेम मैनर। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा H बाई बी का होल स्क्वायर, और टैन क्या हो जाएगा P बाई बी, तो P बाई बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया है B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज B स्क्वायर, B स्क्वायर बाई B स्क्वायर दैट इज अगेन 1। और इसी तरह से लास्ट वाले को भी हम लोग कर सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा हो गया H बाई P, और कॉट थीटा हो गया B बाई P, तो इसका होल स्क्वायर, ये हो गया है P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज P स्क्वायर, P स्क्वायर बाई P स्क्वायर, तो ये हो गया 1। तो इस तरह से इन रेशियोज के जो डेफिनेशन है, जैसे इनको डिफाइन करते हैं, उनका यूज करके इनको प्रूव किया जाता है। कभी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये हैं 3 रिलेशंस, इनको हम अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं हमको साइन स्क्वायर, कहीं हमको साइन को कॉस के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चीजें ये सब एक ही हैं, केवल उनको लिखने का ढंग अलग अलग है। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप इसको भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इधर चला जाएगा प्लस हो गया, और ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस वाली आइडेंटिटीज
को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और थर्ड है तो ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कॉट स्क्वायर इधर गया तो प्लस। तो ये हैं हमारे जिन पर कि हम जिनको ले करके हम आगे बढ़ते हैं, बिना इनको लिए हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये सब आइडेंटिटीज हो गई। अब ये सब देखने में अलग हैं, 6 रेशियोज हम डिफाइन करते हैं, सबका डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऐसा नहीं है। सबका सबसे रिश्ता नाता है, और किसी भी रेशियो को हम दूसरे रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये देखिए कैसे, देखिए टू कन्वर्ट 1 रेशियो into another by using the आइडेंटिटीज का यूज करके हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आपने देखा सबसे पहले साइन थीटा को हमको कॉस के टर्म्स में लिखना है, तो हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं इतना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन और कॉस के बीच का रिलेशन। इसी तरह से कॉस को लिखना चाहें तो 1 रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टैन को हम साइन के, देखिए मान लीजिए कि टैन को हम साइन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो आपको पता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये तो साइन है ही, ये यहाँ पे कॉस है, तो अब हम कॉस के बदले रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। तो अब टैन जो है ये साइन के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह और देखिए आप सेक को कॉट में, सेक थीटा को हम कॉट थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए, तो आपको पता है कि सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये होता है ना। और इस तरह से सेक को हमने पहले टैन के टर्म्स में लिख लिया, और टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये सेक जो था ये कॉट के टर्म्स में आ गया, चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप और भी इस तरह से चेंज करके देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि छहों में से किसी भी रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसके टर्म्स में। उसकी शक्ल सूरत बदल जाएगी, लेकिन उसका वैल्यू वही रहेगा। अब इसके बाद बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइडेंटिटीज से बहुत से बच्चों को थोड़ी घबराहट होती है, कैसे प्रूव करेंगे, क्या करेंगे। तो कुछ आइडेंटिटीज आप लोगों को प्रूव करने का है। कुछ
बढ़िया जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो एग्जाम्स में आती रहती हैं हमेशा प्रूव करने के लिए, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटीज इक्वेशंस होते हैं, एलएचएस और आरएचएस और बीच में इक्वल ये साइन होता है। तो कभी हमको एलएचएस जो पोर्शन है वहां से स्टार्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है और उसको फिर सिंप्लीफाई करते करते आरएचएस के बराबर लाना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि एलएचएस का जो पार्ट है वो काफी सिंपल है, उसको आगे लेकर चलना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आरएचएस का पार्ट देखने से लगता है कि इसको हम खोल सकते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं। तो आरएचएस को लेकर के आगे बढ़ते हैं और एलएचएस के बराबर है ये शो करते हैं। और कभी कभी दोनों को लेके चलना पड़ता है, 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चले वाला है। तो एलएचएस को आप लेके चले, एक स्टेज ऐसा आया कि अब आपको लगता है कि बस अब इसके आगे बढ़ना मुश्किल है, तो अब आप आरएचएस को भी शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां जिस स्टेज पर हमने एलएचएस को छोड़ा है उसी स्टेज पर हम आरएचएस को भी ले आए और तब बता सकें कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमेशा हम एलएचएस लेके चले या हमेशा आरएचएस लेके चले, जब जैसी जरूरत हो वैसे हम शुरुआत करते हैं। और आइडेंटिटी जो तीनों हैं वो हर एक रूप में यूज होंगी और एक जनरल जो है तरीका आसानी होती है। 95% केसेस में समझिए कि आपको जो भी टैन, कॉट, सेक या कोसेक के टर्म्स हैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। हमेशा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 95% केसेस में उसको चेंज कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। और एक बार जब हमने सब सेट कर लिया और आइडेंटिटीज क्या लगना है ये हमको पता है, तो फिर उसके बाद केवल सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन करना होता है। तो अभी हम लोग जरा शुरुआत करते हैं। ये देखिए आप, पहला जो सवाल है वो ये है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव द आइडेंटिटी, मतलब थीटा का कुछ भी वैल्यू हो, इसका वैल्यू हमेशा इसके बराबर होगा, ये इसका मतलब हुआ। तो ये इसका एलएचएस पार्ट है, ये आरएचएस पार्ट है। ये ज्यादा सिंपल है और ये थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कोसेक है, कॉट है, इसको हम साइन और कॉस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां से हम लेकर के चलते हैं। तो एलएचएस इक्वल टू कोसेक को अगर हम साइन के टर्म्स में चेंज कर दें ऐसा और कॉट को कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा। कोसेक का 1 बाई साइन और कॉट का कॉस बाई साइन। ये हुआ साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक बात और, हमेशा आप जैसे एलएचएस से चल रहे हैं तो आरएचएस पे ध्यान रखिए कि हमको क्या जवाब लाना है, तो आपके लिए आसानी होगी। कई बार क्या होता है कि जवाब आ करके पड़ा रहता है और हम क्योंकि देखते नहीं हैं कि क्या हमको लाना था तो आगे बढ़ जाते हैं, जबकि आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है।
इसका मतलब कि ये हमको बिगाड़ना नहीं है, ये आया हुआ जो है इसको हमको एज इट इज रखना है। एक 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा आप लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है और ये भी है साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब हमारा काम देखिए कैसे हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसा खोलना चाहते हैं दो फैक्टर्स में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टाइप का है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक फैक्टर से एक फैक्टर कट गया और ये देखिए ये हमारा जवाब इस तरह से आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। हमेशा आप कौन सा पार्ट लेकर के चल रहे हैं ये मेंशन कीजिए कि हम इसको लेकर चल रहे हैं, और जब आपका प्रूफ हो जाए इसके बराबर आ जाए तो हमेशा लिखिए इक्वल टू RHS। बहुत बार बच्चे हड़बड़ी में अपना यहाँ से शुरू करते हैं, लिखते नहीं हैं कि हमने किधर का पार्ट लिया है, और इसके बाद इक्वल नहीं लगा के कभी ऐसा लगाते हैं कभी और लिखते हैं। तो अगर हम एक ही पार्ट को लेकर चल रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू दिस, 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 तो सही हमको इसको लिखना चाहिए। ये देखिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू, हमको प्रूव करना है 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। देखिए सारा साइन और कॉस में लिखा हुआ है पहले ही से, और फ्रैक्शन के फॉर्म में है और बीच में प्लस है, इसलिए अगर हम LHS का पार्ट ले करके इसका LCM कर दें, क्योंकि कन्वर्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये देखिए कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। अब यहाँ एक 1 है और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये भी इनका सम 1 होता है, तो इसको एक लाइन और लिख देते हैं ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो अगर हम 2 को कॉमन कर दें तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, दैट इज 2 सेक थीटा। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक। तो इनका आपस का क्या रिलेशन है, और फिर ये जो तीनों आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज, उनका यूज हमको जहां जब जैसी जरूरत हो वैसे करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इधर कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये 1 और ये भी 1 होके 2 हो गया और कॉमन आ गया।
एक देखिए ये सवाल बहुत ही शानदार है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करने से पहले ध्यान से उसका स्ट्रक्चर देखिए और तभी अपना काम आगे बढ़ाइए। अब जैसे यहाँ है, यहाँ आप देखिए एलएचएस में तो साइन है और कोसेक है, दोनों का सम है, और फिर होल स्क्वायर भी है। यहाँ कॉस है और सेक है। तो खास बात यह है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और फिर होल स्क्वायर भी है इन पर। तो अगर हम 2ab का टर्म लाएंगे तो साइन और कोसेक या कॉस और सेक आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कोसेक और सेक को साइन या कॉस में चेंज नहीं करते हुए एज इट इज जैसा है a प्लस बी होल स्क्वायर और उसको भी वैसा खोल दें तो हमको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इसका, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब 1 हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बात कहाँ तक हमारी बनी है, यहाँ 2 और 2 4 ये आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। तो 5 आ गया, हमको लाना है यहाँ 7। तो पहले हम ये लिख दें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो अब ये 1 हो गया, 1 और 4 हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। हमको जवाब चाहिए टैन और कॉट में, हमारे पास है कोसेक और सेक। तो आपको पता है कि हम चेंज कर सकते हैं एक रेशियो को दूसरे रेशियो में। तो इन दोनों से हमको टैन और कॉट में जाना है। तो कोसेक से हम कॉट में जा सकते हैं और सेक से हम टैन में जा सकते हैं। कैसे? तो आपको पता ही है, अभी बताया था, कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और अब देखिए आपका सारा काम हो गया। 5 प्लस 1 प्लस 1 7 और कॉट स्क्वायर और टैन स्क्वायर। तो 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। तो अगर थोड़ा सा सोच के हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो आइडेंटिटीज को प्रूव करना एक बहुत आनंद देने वाला काम है। लेकिन अगर बिना समझे जैसे तैसे करने की कोशिश करते हैं तो उससे ज़्यादा उलझाने वाला भी काम नहीं। तो इस तरह से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। अभी हमने कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव किया है, लेकिन अभी काम बाकी है। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग और भी आइडेंटिटीज को लेंगे, प्रूव करेंगे, और अलग अलग ढंग की आइडेंटिटी, किस तरह की आइडेंटिटीज हैं उसको हम किस तरह आगे बढ़ाएं, ये देखेंगे। तो ठीक है, आज यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं। टाटा।